कृषि बिलों को लेकर विपक्ष और किसान संगठन बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं बिलों के समर्थन में बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने किसानों की सोची है तो वो बीजेपी सरकार है, क्योंकि इन कृषि बिलों से किसानों का उद्धार होने वाला है। ये बिल किस तरह किसान हितैषी है, ये समझाने के लिए आज रेवाड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष कुछ किसानों को साथ लेकर मीडिया के सामने आए, जिन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को केवल गुमराह कर रहा है। वहीं बीजेपी ऑफिस पहुंचे किसानों ने भी बिलों का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार की तारीफ की। आपको बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, जिस पर बीजेपी का कहना है कि एमएसपी पर बाजरा खरीदा जा रहा है, जिससे साफ है कि विपक्ष झूठ फैला रहा है, जबकि सच ये है कि एमएसपी लागू रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर किसानों को कोर्ट जाने का रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है, जिस पर सरकार का कहना है कि कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। केवल प्राथमिक तौर पर एसडीएम किसानों की समस्या का निदान करेंगे। व्यापारी और किसान के बीच अगर कोई झगड़ा होता है तो मामले को सुलझाने के लिए एसडीएम के नेतृत्व वाली कमेटी में 2 किसान 2 व्यापारी शामिल रहेंगे। वहीं भंडारण की छूट के कानून पर भी विपक्ष कह रहा है कि कालाबाजारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, जिस पर सरकार का तर्क है कि जिन वस्तु का उत्पादन ज्यादा है उसको आवश्यक वस्तु से बाहर किया गया है, जिससे किसानों को फायदा होगा। जहां कालाबाजारी की बात कही जा रही है तो कानून में प्रावधान है, अगर महंगाई बढ़ती है तो सरकार के पास अधिकार है, वो भंडारण को जब्त करके मार्केट में देगी। कुल मिलाकर विपक्ष की नजर में ये कानून किसान विरोधी है और सरकार की नजर में ये कानून किसानों की जिंदगी बदलने वाला है। ऐसे में इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। किसान अपनी फसल को बाहर बेचे या मंडी में बेचे, पहले भी बेचते थे बाहर, लेकिन एक कानून ऐसा था यदि बाहर फसल बेच रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो सकती थी। अब कानून ये बन गया किसान चाहे बाहर बेचे चाहे मंडी में बेचे, उसको जहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो अपनी फसल को वहाँ बेच सकते हैं। और जिस प्रकार स्वामीनाथन आयोग जब बनाया कांग्रेस ने और उसने जो रिपोर्ट दी थी उसको भी बीजेपी ही लागू कर रही है, वो पीछे हटते हैं। विपक्ष कह रहा है एमएसपी नहीं रहेगी, ये आपके सामने है, बाजरा की खरीद शुरू है, एमएसपी पर ही हो रही है खरीद, तो कहाँ एमएसपी खत्म हुआ? ये तो विपक्ष का झूठा आरोप साबित हो गया। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो न्याय है उसको जिला प्रशासन की तरफ से जैसे एसडीएम अथॉरिटी बनाए गए हैं उसमें उससे न्याय नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है कि कब्जा किया जाता है निजी कंपनी द्वारा, तो एक कोर्ट से ही उम्मीद रहती है किसानों को, प्रशासन से उम्मीद नहीं रहती, उनको दबा दिया जाएगा वहाँ पे। ऐसा है, देखिए कोर्ट में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जब तक कोर्ट का फैसला आए जब तक तो किसान की बड़ी ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं होंगी। तो इसलिए एसडीएम को अथॉरिटी बनाया गया है और वहाँ कमेटी बनेगी। जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया तो 2 किसान की तरफ से और 2 व्यापारी की तरफ से और एसडीएम साहब, 5 की कमेटी फैसला करेगी अब क्या है क्या नहीं, उसका बिल्कुल उचित समय पर जल्दी से जल्दी न्याय देंगे। रास्ता बंद करने का क्या कारण है? रास्ता तो खुला रहना चाहिए, चलो एसडीएम बना दिए, लेकिन रास्ता तो कोर्ट जाने का खुला रहना चाहिए। नहीं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में समय लगता है। किसान की जरूरत है जल्दी। किसान देखिए इस कानून के मुताबिक जा सकता है, हाँ जा सकता है, लेकिन एसडीएम इसलिए अथॉरिटी बना दी है जल्दी न्याय मिले, जल्दी न्याय देने के लिए ये बनाई गई है। एक सबसे बड़ी बात इनके अलावा ये उठ रही है कि जो स्टॉक की बात है कि स्टॉक जो आवश्यक वस्तु से हटा दी है कुछ चीज़ें, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया जा रहा है इसमें। नहीं, इसमें भी स्टॉक की ऐसा है, जब हमारे पास उत्पादन ज़्यादा है तो स्टॉक तो करना पड़ेगा। और उसमें कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का ये दोष लगा रहे हैं अभी कालाबाजारी बढ़ जाएगी, उससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सब्जियों का जो एमएसपी रेट है यदि उससे दुगना हो जाता है तो उसमें सरकार को अधिकार है ये उस लाइसेंस और उसके गोदाम को जब्त कर लेंगे। और इसी प्रकार तेल और तिलहन का 1.5 गुना यदि रेट बढ़ जाता है तो गोदाम को भी और व्यापारी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, इसलिए कालाबाजारी नहीं बनेगी। गांव डोडई का रहने वाला हूं, एक किसान हूं, और हमने जैसा सुना है और जैसा देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद किसानों का हर तरह से फ़ायदा हो रहा है। किसानों को मुआवजे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। किसानों की फसल बेचने का जो अब बिल पास किया है
उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि किसान आज़ाद महसूस कर रहा है कि वो कहीं भी बेचे। पहले किसान एक मजबूर होता था कि वो अपनी फसल एक ही जगह आड़त में बेच सकता था। अब किसान को एक आज़ादी मिली है, इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस विरोध का पक्ष करें। जो विपक्षी लोग बाग हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है या उनको बरगलाया जा रहा है, जिनको ज्ञान नहीं है, वही ऐसा कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं। वो राजनीतिक अपनी करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मैंने आपसे बताया कि जब स्वामीनाथन आयोग आया था उसके बाद खुद राहुल जी कहते थे भाई हमने एक कमेटी बनाई है किसानों के लिए, और उस कमेटी का अध्यक्ष जो उन्होंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को बनाया था। और उसमें आज जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी हैं, दूसरे बड़े नेता जो अपने आप को बड़े किसान परिवार कहते हैं, वो उसमें मेंबर थे। और ये जो बिल आप पढ़ोगे, आप उनकी रिपोर्ट पढ़ोगे, तकरीबन मतलब ऐसा लगेगा वो बिल मतलब सारी चीज़ें वही हैं। तो जब स्वामीनाथन आयोग जो आया, ये जो कांग्रेस पार्टी के समय में कमेटी बनी किसानों की, उसमें जो उन्होंने चीज़ रखी, वो बिल में वही तो सारी चीज़ें हैं। जब उन्होंने खुद रखी है सारी चीज़ें, आज विरोध किस बात का है ये समझ में नहीं आ रहा हरियाणा की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को।